हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसी के साथ हम लोग आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। CBSE बोर्ड के कोर्स तो हम करवाते ही हैं आपको, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ स्टूडेंट्स, यदि आप लोग अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स या ई नोट्स, तो उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप अवेल भी कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जैसे कि MCQ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो ऑन। सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से इन्हांस हो सके, कोई रुकावट ना आए, इवन कोई फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए, इसलिए हम आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो भाई, इतना बढ़िया मौका है, फटाक से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जुड़े रहो, अपनी लर्निंग को हमारे चैनल से एनहांस करते रहिए। तो फटाफट सभी को सबसे पहले तो भैया सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिनने कर लिया है तो भैया जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। फिर आज की क्लास को फटाफट से लाइक शेयर करना है आज की क्लास को। फिर हम शुरू करेंगे आज का इंटरेस्टिंग सा सेशन, क्योंकि भाई अब फाइनली एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, आई नो आप सभी वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट हो, सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाए, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो। तो बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ आप लोगों का टाइम से पहले कंप्लीट करा दूंगी मैं, एग्जाम से पहले। इवन क्रैश कोर्स भी हम लोग करेंगे, क्रैश कोर्स भी लेकर आऊंगी जिसमें आपको पूरा रिविजन कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, सारी चीज़ें। ओके, तो आ जाइए, फाइनली एक नया चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का। ओके, तो जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो आज हमें इस चैप्टर को शुरू करना है। ऑलरेडी इस चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि भाई इस चैप्टर में है क्या 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 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सिमिलर ही है ये चैप्टर, बिल्कुल सिमिलर आप कह सकते हो। किसके सिमिलर है? रिटायरमेंट से सिमिलर है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो पढ़ा था ना जस्ट इसके पहले का चैप्टर 5, उसका सिमिलर ही है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक सिमिलर है, बस कुछ कुछ अकाउंटिंग में वर्क, जो अकाउंटिंग वर्क है ना आपका, वो बदल जाएगा, क्योंकि भैया वहां पे पार्टनर रिटायर हो रहा है, इधर भैया पार्टनर की डेथ हो रही है। तो दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, पर बहुत कुछ सिमिलर भी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया कहीं ना कहीं बस पार्टनर जा रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट से जा रहा हो, चाहे वो डेथ की वजह से जा रहा हो, पार्टनरशिप से जो पार्टनर है वो एक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर भी है, पर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। तो वो सब हमको लेके चलना है, साथ में समझना है कि भैया कहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या चीज़ें सिमिलर है। बहुत कुछ तो आपको सिमिलर ही मिलेगा जो आप पढ़ चुके हो अभी तक, वही सब कुछ इस चैप्टर में भी पढ़ना है। इवन जब थर्ड चैप्टर पढ़ाया था मैंने तभी कह दिया था कि थर्ड चैप्टर में जितने भी टॉपिक है वो सब आपको 5th में भी मिलेंगे, 6th में भी मिलेंगे, सब में मिलेंगे। ओके, तो बस 6th चैप्टर में भी बहुत कुछ सिमिलर ही है, सब कुछ वैसे ही है, तो अपने को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इस चैप्टर में। बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो नई है, उन्हें हम आराम से समझ लेंगे, ज्यादा इसमें मेहनत आपकी नहीं लगेगी, आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। वैसे तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही चैप्टर है आपके, पर मैंने इसको सेपरेट कर दिया ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि दोनों को यदि हम एक बार में पढ़ते तो यार बहुत लंबा हो जाता, ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाता। इसलिए मैंने सोचा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को सेपरेट करके 2 चैप्टर्स में मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। तो अपन एक तो पढ़ चुके हैं रिटायरमेंट, आज अपने को डेथ ऑफ अ पार्टनर से शुरुआत करनी है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो यदि आप लोग अभी से फर्स्ट क्लास, मतलब अब देखो चैप्टर 6 की तो ये पहली क्लास है ना, ओवरव्यू दे दिया है, उसके बाद आज हम लोग पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। तो भैया आज यदि आप लोग क्लास में आए हो तो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा समझना है, तो आप लोग को लास्ट तक बने रहना होगा। चलें तो फिर शुरू करें, लास्ट तक मतलब आज की क्लास के लास्ट तक नहीं, पूरी क्लासेस में आपको जुड़े रहना है, बने रहना है, राइट। तो फिलहाल हम लोग शुरू कहाँ से करने वाले हैं इस चैप्टर को, जो हमें टॉपिक शुरू में लेके चलना है वो है अकाउंटिंग ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि यार डेथ ऑफ अ पार्टनर में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर तो आपको पता चली गया क्या होता है, कि यदि 3 पार्टनर है जिनमें से एक पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से,
उसको फर्म छोड़ के भैया अब जाना क्या पड़ा, वो तो फिर दुनिया ही छोड़ के चला गया। तो ये कंडीशन में फिर पार्टनरशिप फर्म में क्या इफेक्ट आएगा वो जानने के लिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। हमें बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझना है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अकाउंटिंग में वर्क क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या रिकॉर्ड्स हम चेंज करेंगे, कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। आ जाए तो भैया चलिए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए एक्साइटमेंट के साथ इस एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। बढ़िया तरीके से समझेंगे, मस्त तरीके से अपनी एकदम नॉर्मल भाषा में समझेंगे, जनरल लैंग्वेज में हम इसको समझते हुए चलेंगे। शुरू करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं इस बढ़िया से अमेजिंग से चैप्टर को। ठीक है, तो आपने ये तो समझ लिया डेथ ऑफ द पार्टनर क्या होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं। सो पार्टनरशिप लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस with the remaining partners who take share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the ratio as agreed by them। क्या मतलब हो गया इसका कि जैसे कि अभी तक के हमने जो 3 चैप्टर पढ़े, 3rd, 4th एंड 5th, ये तीनों चैप्टर हमने पढ़े हैं। तीनों चैप्टर हम लोगों ने मस्त तरीके से पढ़ लिए भैया। कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले तीसरा चैप्टर था क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद भैया हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद भैया हमने पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये तीनों चैप्टर में क्या होता था, फर्म वैसी की वैसी रहती थी, बस उसके बीच में जो एग्रीमेंट है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता था, है ना। क्या एंड हो जाता था? जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था, जो पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट था, वो एंड हो जाता था। फर्म तो भैया ऐसी की ऐसी चलती रहती थी, उसका एंड नहीं होता था, वो नहीं खत्म होती थी। सेम डेथ के टाइम पे भी यही होगा। आप ये मत सोचना डेथ हो गई तो भैया फर्म ही बंद हो जाएगी, नहीं। डेथ हुई है, एक पार्टनर की हुई है, बाकी तो बचे है ना, बाकी तो है, रिमेनिंग तो है। तो भैया सेम यही केस है, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो रही है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होगा भैया, फर्म कंटिन्यू करेगी, बिजनेस आपका चलता रहेगा। कौन चलाएगा भैया? जो बचे हुए हैं वो चलाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर चलाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, पिछले चैप्टर में मैंने क्या बताया था, रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है, फिर जो उसका शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, यही होता है। सेम यहाँ पे भी यही होगा भैया, जो जिसकी डेथ हो गई है वो तो गया है, अब उसका जो शेयर है किसका, डिसीज, देखो डिसीज पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हो गई है वो वाला पार्टनर, ठीक है। डिसीज ये जो टर्म है इसको याद रखना, डिसीज पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसकी बात हो रही है। तो ये जो डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर था, अब तक तो उसको मिलता था, अब उसकी डेथ हो गई तब उसका शेयर आपस में जो पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उनके पुराने रेशो में ही करेंगे, या फिर उनके बीच में यदि कोई रेशो एग्री हुआ है तो फिर उस रेशो में करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन देम, है ना, उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ ज्यादा अपने को समझना है नहीं, क्योंकि ये सब अपन को पता है ना, कि भैया यदि पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जो शेयर है बचे हुए पार्टनर अपने पुराने रेशो में बांट लेंगे, या फिर उनने कुछ एग्री करके रखा है रेशो तो उस रेशो में बांट लेंगे। सिंपल कहानी, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो फिर आगे बढ़ो, फिर फटाफट आगे बढ़ो जल्दी से। चलो, द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे रिटायरमेंट के कहानी में हमने किया था, चैप्टर 5 में जो रिटायरमेंट पढ़ा था, जो जो एडजस्टमेंट, जो जो अकाउंटिंग वर्क हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में किया था, सेम वही अपन को डेथ वाले इस वाले चैप्टर में भी करना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस ज्यादातर अपनी सेम ही रहेगी, अकाउंटिंग की प्रोसेस अपनी बहुत कुछ सेम रहने वाली है। जो भी नई आएगा, जो भी चीजें नई ऐड हो जाएंगी वो भी हम पढ़ेंगे, कुछ नया भी होगा भैया, है ना, कुछ नया, कुछ तो चेंज रहेगा, तो वो भी हम देखेंगे, बट मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स आर सेम। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि आप बोल रहे हो कि दोनों बिल्कुल सेम है, रिटायरमेंट भी और डेथ भी दोनों सेम है, तो इनमें लेकिन एक डिफरेंस है छोटा सा। वो क्या डिफरेंस है? देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से, मर्जी से, है ना, खुद की इच्छा मर्जी से हम रिटायरमेंट लेते हैं, हमारे बीच में वो डिसाइड किया जाता है, वो डिसीजन हम लेते हैं, हम मतलब वो पार्टनर्स मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि भैया ये जो है ये रिटायर हो रहा है। ये वॉलेंट्री एक डिसीजन है, मन से, खुद से, आप इच्छा से ये कर रहे हो। एंड दस इट कैन बी प्लान्ड, इसको हम प्लान कर सकते हैं ना, कि यार इतने इतने तारीख को रिटायर होना है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। क्या? रिटायरमेंट।
वेयर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान। भाई किसी की डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते ना कि भैया ये इतने महीने इतनी डेट को इस महीने में इस साल में इसकी डेथ होने वाली है तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करें। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते। देन ये हो गया भैया पहला डिफरेंस कि जो रिटायरमेंट है वो प्लान करके किया जा सकता है लेकिन डेथ किसी की प्लान करके नहीं होती, पहला डिफरेंस। Payment of amount due is made to the retiring partner in case of retirement of a partner। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, आपने पढ़ा है, हम क्या करते हैं, उसको एक अमाउंट हमें देना होता है, वो अमाउंट हम उसको दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं उसके अमाउंट की जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, पहला केस। लेकिन वेयर एज ड्यू अमाउंट इज पेड टू लीगल heirs ऑफ or the executor of the deceased partners will in case of death of a partner। मतलब क्या हो गया इसका कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अमाउंट हम उसी को देते हैं, लेकिन जब किसी पार्टनर की यदि डेथ हो जाती है तो भैया उसको तो अमाउंट देना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो फिर हम वो अमाउंट किसको देते हैं, उसके जो लीगल हायर्स होते हैं, है ना, लीगल हायर्स जो होते हैं उनको हम अमाउंट दे देते हैं, या फिर जिसको हम एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। एग्जीक्यूटर जैसे होता है ना, मैंने आपको ओवरव्यू की क्लास में भी बताया था कि यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर है या उसका लीगल जो हायरर है, हो सकता है उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, या जो भी है उसके लीगल, है ना, मतलब जो आप कह सकते हो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लीगल है, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मतलब जो आपके हकदार, कानूनी तौर पे जो आपके हकदार होते हैं, जिनको आपकी प्रॉपर्टी में भी फिर शेयर मिलता है, जैसे कि ऑब्वियसली वो आपके या तो बच्चे होंगे, सन, डॉटर, या आपकी वाइफ होगी, है ना। तो इस तरीके से ये केस है कि यदि डेथ हो रही है किसी पार्टनर की तो उसका जो भी अमाउंट बन रहा है वो उसके या तो आप लीगल हायर्स को दे दो या फिर एग्जीक्यूटर, मतलब बात एक ही है, या तो आप लीगल हायर्स बोल लो या एग्जीक्यूटर बोल लो, डन, उसको फिर अमाउंट दिया जाता है। या तो वो पार्टनर का सन हो सकता है, या उस पार्टनर की वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, एनीवन। ओके चलो यहाँ तक समझ आ गया, यही दो डिफरेंसेस है, बाकी तो फिर ज्यादातर चीजें सेम है। यही दो डिफरेंस है कि भैया ये जो डेथ के केस में है ये प्लान करके नहीं होती है, सब कुछ सडनली हो जाता है, फिर हम लोग को करना पड़ता है, होने के बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं कि भैया अब हम क्या करें, है ना। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो पार्टनर को नहीं दिया, मतलब पॉसिबल ही नहीं उसको देना, तो फिर हम किसको देते हैं, उसके लीगल हायर्स को या फिर एग्जीक्यूटर। ओके चलो भैया ये हो गया। नाउ अब कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं जो हमें करना होता है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये सेम एडजस्टमेंट है, सेम जो हमने 4th चैप्टर एडमिशन के टाइम भी किए थे, 5th चैप्टर रिटायरमेंट के टाइम पे भी किए थे, सेम वही एडजस्टमेंट अपने इस चैप्टर में भी अपन को करना है। तो अब ये जो भी एडजस्टमेंट है इसकी मुझे थ्योरी पढ़ाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये आप भी जानते हो, क्योंकि भैया ये जो थ्योरी है, ये जो सब एडजस्टमेंट्स की जो थ्योरी है, इनका जो कॉन्सेप्ट है हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था, 4th में भी पढ़ा था, 5th में भी पढ़ा था। तो भैया अब ये 6th आ गया, चौथी बार अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ाने वाली आप लोगों को, क्योंकि अब तक आपको वो कॉन्सेप्ट आराम से माइंड में, भैया कोई चीज आपने 3 चैप्टर्स में बार बार करी है तो अब तक तो माइंड में फिट हो गई होगी, ठीक है। तो जस्ट मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता रही हूँ कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, इन सबका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा आपको, और यदि नहीं है क्लियर, आप लोग फिर से पढ़ना है तो भैया या तो 3rd चैप्टर का आप देख लो, जो मैंने आपको डिटेल वीडियो दी है 3rd चैप्टर की, वहाँ पे आपको इनकी थ्योरी मिल जाएगी। 4th में भी बहुत कुछ पढ़ाया, 5th चैप्टर में भी समझाया है। तो भैया आप प्रीवियस चैप्टर्स में यदि देखोगे तो वहाँ पे मैंने ये सब कुछ बताया है, क्योंकि अब ये सब बेस बन चुका है, अपना बेस अपन ने 4th और 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब इसको यहाँ पे पढ़ने से कोई सेंस नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलो भैया, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। जो पार्टनर की डेथ हो गई है वो चला गया, अब रिमेनिंग जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, 2 हैं सपोज, तो भैया उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, और गेनिंग रेशो सेम वही चीज है जो रिटायरमेंट के टाइम करते हैं, यहाँ पे भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखेंगे और गेनिंग रेशो भी देखेंगे, क्योंकि जो जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर बचे हुए पार्टनर्स आपस में बांटेंगे तो वो गेन हो जाएगा। तो गेन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें सबसे पहला एडजस्टमेंट यही सीखना है। थ्योरी व्योरी सब क्लियर है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला वगैरह एक बार रिवाइज करा दूंगी, एक बार चीजें इन सबकी मैं रिवाइज करा दूंगी, पर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भैया 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है। चलो उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, अब तो आपको आई थिंक ये रट भी गए होंगे कि कौन सा एडजस्टमेंट कब कब होता है ना। तो भैया सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, अपना गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि हम रिटायरमेंट के टाइम करते थे ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका शेयर देते थे, गुडविल में देते थे भैया, क्योंकि ये आपके द्वारा कमाई हुई गुडविल है, आपने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा है फर्म में, तब जाके फर्म की इतनी गुडविल बनी है। तो यदि वो रिटायर होता है तो उसको गुडविल में
उसका हिस्सा हम देते हैं। सेम कंडीशन डेथ के टाइम पर भी होगी, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है जिस पार्टनर की, उसको भी हम गुडविल में शेयर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को बेसिकली, ठीक है। तो ये सेकंड एडजस्टमेंट है अपना। थर्ड अपने को क्या करना होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हैं, चेक करते हैं अपने एसेट्स की और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो वही है, कंपैरिजन करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज जो भी होता है वो हम इस पर्टिकुलर अकाउंट में करते हैं। ये सब हम सीख चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट हम लोग फिर क्वेश्चंस ही करेंगे यहाँ पे। फिर फोर्थ क्या है अपना, चौथा एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड चीजें करते हैं कि भैया कोई रिजर्व है यदि, तो उसको भी हिस्सा देंगे ना यार, उसको भी हिस्सा देंगे, जैसे रिटायरमेंट के टाइम कैसे करते थे, सेम चीजें, सेम यहाँ तक जो भी है ये सब कुछ सेम जाएगा। जो रिटायरमेंट के टाइम किया है वो सब कुछ हम यहाँ पे भी करेंगे। यदि कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, कोई रिजर्व है, तो उसमें हम डेथ वाले पार्टनर को भी हिस्सा देंगे, मतलब डिसीज पार्टनर को भी हम हिस्सा देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को फिर वो अमाउंट देंगे, उसको तो देना पॉसिबल नहीं है बट उसके एग्जीक्यूटर को हम वो अमाउंट पे करते हैं। डन। फोर्थ एडजस्टमेंट है, बहुत ईजी है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है, मुझे मालूम है। इवन क्वेश्चंस भी यहाँ पे सेम ही रहेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट में किए थे वैसे ही रहेंगे। ओके चलो आगे बढ़े, फिर फिफ्थ देख लें। फिफ्थ हमको क्या क्या मतलब किससे रिलेटेड करना है एडजस्टमेंट, डिटरमाइनिंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसे रिटायरमेंट में करते थे कि रिटायरमेंट होने तक की डेट तक का उसका जो भी प्रॉफिट में हिस्सा है उसको हम देते थे, सेम यहाँ पे भी केस बन रहा है। अब डेथ तो भैया अनफॉर्चुनेटली है, किसी भी तारीख को किसी भी महीने पे हो जाती है, जरूरी नहीं है 1 अप्रैल को या 31 मार्च को ही होगी, साल की स्टार्टिंग या साल के एंड में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनी टाइम, एनी डेट, एनी मंथ कभी भी हो सकती है। तो फिर हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका उस प्रॉफिट में उस साल जब वो रहा है उतने साल तक, उतने टाइम तक, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो रही है तब तक का उसका जो भी प्रॉफिट में शेयर है, जो भी लॉस यदि है तो लॉस में भी शेयर है, व्हाटएवर जो भी है वो सब उसको हम पे करेंगे। उसके बाद भैया 6 नंबर पे हमको क्या देखना है, डिटरमाइनिंग अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। फिर उसका पूरा अमाउंट कितना बन रहा है, मतलब पूरा प्रॉफिट में हिस्सा देने के बाद, लॉस यदि है तो उसको भी उसमें शेयर देने के बाद, रिजर्व देने के बाद, रिजर्व में मतलब कोई जनरल रिजर्व है उसका पोर्शन देने के बाद, या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस देने के बाद, कैपिटल में शेयर देने के बाद, गुडविल में शेयर देने के बाद, सब कुछ के बाद उसका वो अमाउंट जो बनेगा वो हम उसको पे करेंगे, राइट। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है उसको। भैया एक बार आपने अमाउंट तय कर दिया, अब क्या करो, उसको जाके पेमेंट करो, उसको मतलब उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक है। सो पेमेंट टू डिसीज पार्टनर, लीगल आयर्स और एग्जीक्यूटर ऑफ हिज एस्टेट्स, मतलब जो भी उसका एग्जीक्यूटर है, जो भी उसका लीगल आयर है, उसको आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, जो भी उसका अमाउंट बना है वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ एग्रीड। अब भैया लास्ट एडजस्टमेंट हम यही वाला करते हैं। अब डिसीज पार्टनर जो था उसका काम हो गया, यहाँ तक हमने उसको पेमेंट कर दी, उसका काम खत्म, उसको पैसे दे दिए, उसको उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिए, काम खत्म। अब जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, वो कैसे अपनी कैपिटल को अब एडजस्ट कर रहे हैं, क्या वो उसको इफ एग्रीड, मतलब उन्होंने यदि ये सोचा है कि यार हम इसको अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार लेके चले, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार ही रहने दें, व्हाटएवर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट है उस हिसाब से अब रिमेनिंग या बचे हुए पार्टनर अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं वो अपना लास्ट रहता है। हर चैप्टर में पढ़ा है, इसमें भी पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पूरे एडजस्टमेंट हम करते हैं जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ गए आप? सारी चीजें सेम है अपनी रिटायरमेंट में, जैसा जैसा जो भी होता था यहाँ पे भी सब कुछ वैसा ही होगा, बस थोड़ी सी चीजें कहाँ चेंज हो जाती है। सबसे पहला तो क्या है कि यार ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई पहले से प्लान नहीं होता है, डेथ होने के बाद फिर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा या जो पेमेंट होगी वो पहले तो रिटायरिंग पार्टनर को देते थे एट द मतलब जब रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम वो अमाउंट रिटायर्ड पार्टनर को देते थे, लेकिन यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर है उसको तो देना पॉसिबल ही नहीं है वो अमाउंट, तो फिर उसके एग्जीक्यूटर या उसके लीगल आयर को हम वो अमाउंट देते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ आया? तो ये हमको डेथ के टाइम इतने एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक बार में होगा नहीं, एक एक करके कवर करेंगे हम लोग, इवन क्वेश्चंस भी करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ के कॉन्सेप्ट
डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ हमको बढ़िया तरीके से आता है। फिर भी मैं क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को पूरा एक बार रिवाइज कराते रहूंगी, उसके बाद ही सवाल करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमको पूरे एडजस्टमेंट करने होते हैं जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो ये पूरा एडजस्टमेंट, ये आप कह सकते हो, ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस हम करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा याद रखना, स्टार्ट कहाँ से होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक पूरा सिलसिला आपका चलता है, आखिर में जाके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे ओवर होता है। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, सबको समझ आ गया इस चैप्टर में क्या क्या करना है और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें फॉलो करने हैं डेथ के टाइम के, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही था। आज जस्ट हमें एक इंट्रोडक्शन देखना था कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, मीनिंग तो सभी को मालूम है ना, मीनिंग तो सभी को मालूम है क्या होता है डेथ ऑफ द पार्टनर, जिसमें पार्टनर्स जो थे पहले से उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उसके दौरान फिर हमें क्या अकाउंटिंग करनी है, वो हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर आता है, राइट। तो आज हमने उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे क्या चीजें हैं और कैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से डिफरेंट है। बहुत कुछ तो आपका सिमिलर ही है, पूरे एडजस्टमेंट आपके, पूरी जो आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस रहेगी वो मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स सेम रहेंगी, बहुत कुछ सेम रहेगा। इवन हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बहुत कुछ सेम है। 2-3 चीजों में डिफरेंस आएगा, कहां पर, अमाउंट वाले में, तो वो हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझेंगे, है ना। जिनके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं उनको भले दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, पर जो नए कॉन्सेप्ट है उनको हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। और फिर क्वेश्चन तो सबके ही करेंगे, राइट। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है, मीनिंग वगैरह समझ लिया, और उसकी प्रोसेस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या क्या चीजें करनी है। आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन ले लिया, हमको पता लग गया कि हमें क्या क्या करना है, राइट। अब हम लोग कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम लोग पहला एडजस्टमेंट उठाएंगे। कौन सा है पहला एडजस्टमेंट? अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पहला जो एडजस्टमेंट है अपन उसको उठाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, उसकी अपन एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगी, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ हम लोग पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर फिर भी भैया एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कब करेंगे भैया? अगली क्लास में। तो बस सेम टाइम पे आ जाना, टाइम से क्लास अटेंड कर लेना, यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म में मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स में बल्कि हम लोग यहाँ पर आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज यदि आप लोग को देखना है तो भैया यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर एक टॉपिक की पूरी डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, फिर लगे हाथ तो, है ना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। उसके अलावा चाहो तो भैया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी आपको सारी चीज़ें आराम से मिलेंगी, सारे कोर्सेज आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आज की क्लास को लाइक शेयर करना है, और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या ई नोट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक करना, तो सारी चीज़ें आपको उस लिंक के माध्यम से मिल जाएंगी। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें कनेक्ट करके, हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो लाइक शेयर कर देना। आज हम लोग की इस चैप्टर की पहली क्लास थी, एंड तक बने रहना तो ये पूरा चैप्टर आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चले तो फिर मिलेंगे कल वाली नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।